नाज बीबी 2013 के इलेक्शन को सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने आरओ का इलेक्शन करार दिया था और फिर वो लंबी कहानी आगे चलती गई। इमरान खान ने उसी चीज़ को कैपिटलाइज किया और वो धरना देकर बैठ गए। अब मौलाना वाली और 2014 वाली अगर सीन देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है। स्लोगन्स जो मौलाना उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाऊँगा, इमरान भी यही कहते थे इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। तो ये काम में आगे कैसे चलेगा? जो हारेगा वो नहीं कबूल करेगा तो मामला तो आगे नहीं चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन हो रही थी अभी जो मैं सुन रही थी, और हर बात के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कहना कि एक पार्टी का बेंचमार्क नहीं है, उनके पास इतने वोट नहीं थे, अचानक से वो क्यों एक्सपेक्टेशंस अपनी कर रहे हैं। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 20 साल तक पीटीआई के पास सिर्फ एक सीट थी। तो अचानक से उनके पास इतनी ज़्यादा सीटें आ जाना, फिर तो सवाल ये भी उठता है, अगर किसी की औरों के ऊपर आप ये जजमेंट देते हैं कि उनकी सीटों के ऊपर बढ़ावा नहीं हो सकता, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी, तो आपकी अकेली कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ गई? दूसरी बात, और 20 साल तक आप एक ही सीट थी, तो 1 से 5 हो जाती है, 1 से 10 हो जाती है, 1 से एकदम इतनी सारी कैसे आपकी सीटें बढ़ गई? तो सवाल तो उठता है ना जब आप औरों के ऊपर इस क्राइटेरिया पे क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस में धांधली की बात, लेकिन क्या नाज ये एक फेयर डिमांड होगी जो अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा? उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफ़ा नहीं देते तो एक टाइम फ्रेम दे दें कि इतने माह में असम्बली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करा देंगे, तो वो भी काबिल कबूल नहीं। देखिए बात, नदीम मलिक साहब मेरी गुजारिश सुनने, मैं कुछ अहम बात कर रही हूँ। देखिए बात यह है, आपका सवाल बिल्कुल बजा है, मैं उस पर बात करती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो तहकीकाती कमेटी बनी थी इलेक्शन की, जो बदनज़मी है उसकी तहकीकात करने के लिए परवेज़ खटक साहब उसको चेयर करते हैं। 1.5 साल हो गया, एक भी कमेटी ने कोई मीटिंग बुलाई? मुझे बताइए कि जब आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो और पार्लियामेंट को आप रबर स्टैम्प बना दें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दें, एक ही दिन में 10 से 11 बिल्स आप जो है बगैर स्टैंडिंग कमेटी में भेजे आप उसको पास दें, ना पार्लियामेंट में डिबेट हो, ना पार्लियामेंट में बात हो, तो अगर आप रबर स्टैम्प के तौर पे आप एक्ट कर रहे हैं कि जो फैसले आप खुद बैठ के बंद कमरे में कर लेते हैं और आके आप कहते हैं कि ये हमने इम्पोज करना है, तो फिर जमहूरियत इसको तो नहीं कहते नदीम मलिक साहब। जमहूरियत ये नहीं होती। अगर आप कोई अच्छा फैसला करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छा बिल पेश करेंगे, हम क्यों साथ नहीं देंगे? क्यों अपोजिशन आपकी मुखालफत करेगी? लाएं, डिबेट करें, उसके ऊपर यूनानिमस होकर कोई फैसला करें मुत्तफिका। हम भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए चाहते हैं कि कोई काम हो, पार्लियामेंट कोई अमली तौर पे काम करे, लेकिन जमहूरियत ने वो सी क्लास वाला से वो निकालना था, उसके ऊपर तो सोचें कि अपोजिशन सपोर्ट करेगी तो हो ही नहीं था सकता, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ही काम हो सकता था। अपोजिशन से इसे कोई भी सपोर्ट ना करता, हाउस में डिबेट होती तो सारे मुखालफत भी करते, तो उन्होंने रास्ता सदारती ऑर्डिनेंस का निकाल लिया। मैं 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर आप मुझे एक अवामी फैसला बताएं, जब आपने कौम को 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर का वादा किया, आपकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 साल के अंदर अगर ये इनका टारगेट है तो 1 साल में कम से कम 10 लाख घर और 20 लाख नौकरियां दे देनी चाहिए थी इनको। एक भी नौकरी क्रिएट नहीं हुई, 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। फिर आपने महंगाई कर ली, दवाएं महंगी, कीमतें हर चीज़ की महंगी, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गया। तो आप जीडीपी उठा के देख लें, आपने बिल्कुल हाफ पे ड्रॉप करके लेकर आ गए हैं। 5.8 से मिली हुई 2.8 तक आप जीडीपी उठा के लेकर। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसी मुश्किल सूरत हाल के अंदर आप पार्लियामेंट को भी ताला लगा देंगे तो फिर कहाँ बात होगी? अब तो रो रो के हमने चिल्ला के जब हमने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, खुदारा पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, डेमोक्रेसी इज अबाउट पार्लियामेंट, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस है। ये नहीं है कि आप पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दें ताकि इनका मुंह बंद हो जाए, ये जेलों के अंदर बंद हो जाए, इन पे केसेस खोल दिए जाए, जो शख्स बात करेगा उस पर नैब के केसेस खोल दिए जाएं, और जो काबीना में बैठे हुए लोग हैं, खुसरो बख्तियार हैं, बेशुमार बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर भी केसेस हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, बिकॉज वो इस वक्त इस हुकूमत के साथ हैं। और अगर यही लोग अगर हमारे साथ अपोजिशन में होते, सबसे पहले इनके केस उठने थे। तो फेयर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और फेयर अकाउंटेबिलिटी से बढ़कर मैं समझती हूँ अवाम की खिदमत होनी चाहिए। गवर्नेंस की हालत आप देख लें, डॉक्टर सरापाई एहतजाज हैं, 5 साल से एक बीआरटी नहीं बन सकी, ऊपर से आप बोजदार जो है, बोजदार को वसीम अकरम प्लस कह के एक तोहफा आपने उठा के पंजाब को दे दिया। आप अच्छे काम करें, कौन आपकी मुखालिफत करेगा? और जहां तक आप कह रहे धरने की बात हो रही है, तो देखिए धरना तो 4 हलकों के ऊपर अगर पीटीआई धरना दे सकती थी तो आज क्यों कोई और इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा? आपने स्टार्ट किया था ना, शुरुआत में तो पीटीआई ने की थी।